नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, लेकिन मेरा स्वास्थ्य आज थोड़ा सा खराब है। कोई बात नहीं, मुझे वीडियो बनाने का लेकिन इतना शौक है, इस खराब स्वास्थ्य में भी मैं बिस्तर से उठ के मुझे लगा नहीं, वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा। एक कप चाय पी और वीडियो स्टार्ट कर दी। देखिए, टॉपिक है हमारा ETF वर्सेस म्यूचुअल फंड। देखिए, मैंने एक वीडियो बनाई थी ETF को लेकर और उसको लेकर मैंने लोगों से पूछा था कि अगर आप चाहते हैं कि ETF और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप लोग मुझे कमेंट्स करिएगा। तो वाकई लोगों ने कमेंट्स इस टॉपिक पर मुझे किए थे कि ETF और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है, इस पर वीडियो ज़रूर बनाइएगा। देखिए, अब 2025 स्टार्ट होने वाला है तो काफ़ी लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो ETF आपके लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है या फिर म्यूचुअल फंड आपके लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। इतनी बारीकी से आज का टॉपिक क्लियर करूंगा कि ETF और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है। इसके ऊपर शायद ही आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको दो फंड दिखाऊंगा, मतलब एक ही म्यूचुअल फंड कंपनी होगी, जैसे SDFC के दिखाऊंगा, एक ETF दिखाऊंगा और एक SDFC का भी म्यूचुअल फंड दिखाऊंगा, और भी क्लियर हो जाएगा आपको कि दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों के रिटर्न्स में क्या डिफरेंस हमें देखने को मिल सकता है। चलिए पहले थोड़ा सा बेसिक पर बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड और ETF में क्या डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं और हमें किस में निवेश करना चाहिए। चलिए देखिए, यहां मैं लिख देता हूं म्यूचुअल फंड। चलिए शुरुआत म्यूचुअल फंड से ही करते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड का बेसिक वैसे काफ़ी लोग जानते हैं। अब म्यूचुअल फंड दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा एक्टिव म्यूचुअल फंड और एक होता है पैसिव। दोनों में क्या डिफरेंस है काफ़ी लोगों को पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता है क्लियर करता हुआ चलूंगा। एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड वो होते हैं जो फंड मैनेजर जिनको हम मैनेज करते हैं, जैसे कि लार्ज कैप फंड हो गया, मिड कैप फंड हो गया, स्मॉल कैप हो गया, फ्लेक्सी कैप हो गया, ठीक है। ये तो होते हैं हमारे एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड। पैसिव म्यूचुअल फंड कौन से होते हैं? इसमें आ जाते हैं हमारे इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड कौन से हो गए? जैसे कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। अब ये पैसिवली मैनेज इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ फंड मैनेजर हमारे पैसे को हमारे जो पैसा है उसका मैनेजमेंट नहीं करते हैं। सिंपली जिस इंडेक्स फंड में हम निवेश करेंगे, हमारा पैसा उस इंडेक्स में निवेश हो जाएगा। उस इंडेक्स में जो कंपनियां रहेंगी, सिर्फ उन्हीं कंपनियों में, उसी वेटेज में हमारा पैसा निवेश होगा। जो कंपनी इस इंडेक्स से बाहर हो जाएगी, पैसा हमारा निकल जाएगा। जो कंपनी उस इंडेक्स में आएगी, पैसा हमारा उसमें ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए एक्सपेंस रेशियो भी यहाँ हमसे बहुत कम चार्ज किया जाता है। ये डिफरेंस एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में और पैसिव म्यूचुअल फंड में होता है, ठीक है। एक्टिव पर तो बात नहीं करेंगे, ठीक है। बात हम सिर्फ पैसिव म्यूचुअल फंड पर ही करेंगे। अब देखिए, हम ETF पर बात कर रहे हैं, तो ETF भी एक तरह से पैसिव मैनेज म्यूचुअल फंड ही आप इसको कह सकते हैं। ये भी इसी तरह से काम करता है। अब देखिए ये कैसे काम करता है, इसको समझिए। अब मेन हमारा जो टॉपिक आएगा, इंडेक्स फंड और ETF आएगा। म्यूचुअल फंड में हमने इंडेक्स फंड को रखा है और उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं हम ETF को। दोनों में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। बिल्कुल कोई कंफ्यूजन लगे आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से कोशिश करूंगा एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, या इंस्टाग्राम पर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा जहां भी आपको कंफ्यूजन लगेगा, ठीक है। अब देखिए, अगर हम इंडेक्स फंड में निवेश कर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए मानकर चलते हैं हम मिड कैप इंडेक्स में निवेश कर रहे हैं, ठीक है। मिड कैप इंडेक्स, मिड कैप 150 के नाम से आएगा ये, ठीक है। और ETF में भी हमें मिड कैप 150 मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको लगेगा यार, जब ETF में भी हम लोग मिड कैप 150 में निवेश करेंगे तो मिड कैप कैटेगरी की 150 कंपनी आएगी जिसमें हम निवेश करेंगे। हम अगर इंडेक्स फंड के मिड कैप 150 इंडेक्स फंड में निवेश कर रहे हैं तो भी हम मिड कैप की 150 कंपनी में ही निवेश कर रहे हैं। तो डिफरेंस क्या है? क्योंकि ये भी पैसिवली मैनेज है, ये भी पैसिवली मैनेज है, तो डिफरेंस आखिर है क्या दोनों के बीच में? अब समझिए डिफरेंस आखिर है क्या। देखिए, अगर आप एक इंडेक्स फंड में निवेश कर रहे हैं, मान लीजिए आप मिड कैप 150 इंडेक्स फंड में निवेश कर रहे हैं, यहां सारा खेल NAV का है। NAV का खेल कैसे है? यहां आपका पैसा मिड कैप कैटेगरी की 150 कंपनी में निवेश है। अब जब आपको मिड कैप में निवेश करना होगा, मिड कैप 150 इंडेक्स फंड में, तो जो आपको NAV मिलेगी वो डे एंड की मिलेगी, ठीक है। अगर आपको ETF में निवेश करना होगा, मिड कैप 150 ETF में, तो यहां आपको लाइव NAV मिलेगी। यानी कि यहां आप मार्केट आवर्स में अपने हिसाब से NAV देखकर आप निवेश कर सकते हैं।
ये एक मेन डिफरेंस आएगा। यहाँ एनएवी कई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर एनएवी क्लियर नहीं होती म्यूचुअल फंड में। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे लाइव एनएवी चाहिए तो वो ETF 150 जैसे कि इंडेक्स में ही निवेश करना है, तो इस तरह से आप इसमें निवेश कर सकते हैं ETF में, क्योंकि यहाँ आपको आप बिल्कुल क्लियरली देख पाएंगे कि किस एनएवी पे मैं खरीद रहा हूँ और किस एनएवी पे मैं सेल कर रहा हूँ। ठीक है, एक डिफरेंस ये क्लियर है। एक चीज़ का और आप डिफरेंस ध्यान से समझिए। देखिए, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको लिक्विडिटी को लेकर कोई समस्या नहीं आएगी। कारण है क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनी है, वहां पर जब भी आप बेचेंगे उस म्यूचुअल फंड कंपनी की जिम्मेदारी है, वो आपको पैसा देगी, आपकी यूनिट्स को सेल करेगी और आपको पैसा देगी। अगर आपने ETF के थ्रू निवेश किया है तो लिक्विडिटी की दिक्कत शायद आपको किसी फंड में आ सकती है। इसलिए जब भी आपको ETF में निवेश करना है तो जो फंड सिलेक्शन है आपका, किस ETF को आप खरीद रहे हैं, वो बहुत बढ़िया होना चाहिए। अगर आपने कोई ऐसा ETF खरीद लिया जब आपको बेचना होगा उसका कोई खरीदार ना मिला, तो शायद आपको लिक्विडिटी की समस्या आ सकती है। इंडेक्स फंड में निवेश करने का बेनिफिट में ये प्लस बेनिफिट है आपको कि आपको लिक्विडिटी को लेकर यहां सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, दूसरा एक फर्क आएगा यहां ब्रोकरेज का, क्योंकि यहां आप डायरेक्टली आप स्टॉक मार्केट की तरह काम कर रहे हैं, तो यहां जितनी बार भी आप खरीद बेच करेंगे आपको यहां ब्रोकरेज देनी होगी, यहां कुछ पैसा आपसे चार्ज किया जाएगा ETF में। वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो आपको सिर्फ एक्सपेंस रेशियो देना होगा। एक्सपेंस रेशियो आपको ETF में भी देना होगा। ETF में आपको एक्सपेंस रेशियो भी देना होगा, प्लस आपको यहां कुछ और अदर चार्जेस भी देने होंगे जिसमें कि ब्रोकरेज वगैरह शामिल होगी। अगर इसमें निवेश कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको यहां एक्सपेंस रेशियो देना होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं देना होगा। ये डिफरेंस है। अब रिटर्न्स पर बात करते हैं। देखिए, जब पैसा 150 कंपनियों में ही निवेश होना है, उसके अलावा तो कहीं निवेश नहीं होना है। अगर सेम ही मान लीजिए ETF भी आप मिड कैप का ले रहे हैं, इधर आप इंडेक्स फंड ले रहे हैं मिड कैप का, तो सिर्फ 150 कंपनियों में ही पैसा निवेश होना है, उसके अलावा तो कहीं पैसा निवेश ही नहीं होना है। तो अगर आपके पास टाइम है कि आप मार्केट को देख सकते हैं, बैठ के आप लाइव बैठ सकते हैं कि हाँ मार्केट में भी ये चल रहा है, ये उतार हो रहा है, चढ़ाव हो रहा है मार्केट में, तो बिल्कुल आप ETF में निवेश कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहना चाहते हैं कि भैया निवेश इसलिए किया है कि मुझे टेंशन ना रहे, मैंने एक बार निवेश कर दिया, स्टार्ट कर दिया, छोड़ दिया, तो आप इंडेक्स फंड में निवेश करेंगे। ये आपके लिए इसमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। बेनिफिट क्यों होगा? क्योंकि आपने एक बार निवेश कर दिया, उसके बाद आप इसको भूल गए, आप अपनी एक्टिव इनकम पर फोकस कीजिए। जो काम आप कर रहे हैं उस काम को आप करते रहिए, ये अपने आप आपके लिए काम करेगा। लेकिन ETF में आपको फिर फोकस करना होगा कि कब मुझे खरीदना है और कब ये सही समय है मुझे सेल इसको कर देना है और यहाँ से निकल जाना है। तो ये कुछ बेसिक से डिफरेंस है ETF में और म्यूचुअल फंड में। अब वापस से मैं आपको स्लाइड पर दिखाना चाहूँगा। चलिए देखिए, मैंने यहाँ 2 फंड्स रखे हैं। पहला है HDFC का निफ्टी मिड कैप 150 ETF। ये ETF है आपके सामने, HDFC का है, मिड कैप 150 है। मिड कैप की 150 कंपनियों में आपके पैसे को निवेश करता है। क्लियर है? देखिए, अब यहाँ सेक्टर्स में देखिए किन में निवेश है। सॉफ्टवेयर, IT सॉफ्टवेयर में, फाइनेंस में, बैंक्स में, फार्मा में, कैपिटल गुड्स में, हेल्थ केयर। देखिए, यहाँ जो आपका निवेश है वो मिड कैप कैटेगरी की ही कंपनियों में निवेश है। रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो पिछले 1 साल में 24% से ज्यादा के रिटर्न्स है। ठीक है, रिटर्न्स अच्छे हैं। वहीं मैं इसी का ही आपको एक HDFC का इंडेक्स फंड दिखाता हूं, HDFC निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। ठीक है, अगर आप यहाँ सेक्टर्स देखेंगे, फाइनेंस, कैपिटल गुड्स, सर्विसेज, हेल्थ केयर, वही सेक्टर्स आपको मिलेंगे। अगर आप होल्डिंग्स देखेंगे, सुजलॉन, मैक्स हेल्थ केयर, द इंडियन होटल्स, यही होल्डिंग्स उसमें भी मिलेगी। तो पैसा तो जो आपका निवेश होगा वो सेम ही स्टॉक्स में होगा। अगर आप यहां रिटर्न्स देखेंगे तो यहां 25% के हैं और वहां कितने थे? वहां हमने देखे थे 24.78% के थे। यानी कि जो रिटर्न्स है ना वो भी लगभग आपको सेम ही देखने को मिलेंगे। डिफरेंस थोड़ा सा आ सकता है, ETF से आप बेटर रिटर्न्स बना सकते हैं अगर आप सही टाइम पर निवेश करेंगे। मार्केट में करेक्शंस हैं, उस समय NAV डाउन है, आपने ETF में पैसा निवेश कर दिया और जब मार्केट में अच्छी बढ़त थी तो आपने उसको मार्केट आवर्स के टाइम में ही सेल कर दिया। तो आप वाकई ETF में जो रिटर्न्स है वो म्यूचुअल फंड के मुकाबले ज़्यादा बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा मार्केट को समय देना होगा, आपको देखना होगा, हर समय नज़र रखनी होगी कि मार्केट में चल क्या रहा है। अगर आप बिल्कुल इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो फिर आप इंडेक्स फंड में निवेश कर सकते हैं।
दोनों में ये कुछ बेसिक से डिफरेंसेस हैं। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको जरूर करूंगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।